एक बार फिर से आपका स्वागत है राहुल पारासर कॉमर्स क्लासेस में। मैं राहुल पारासर आज आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 3। In this presentation we will discuss about the preparation of partners capital account, method of preparation of partners capital account, types of partners capital account। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा, वर्दी लगा, फ्रूटफुल लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। In last video we had discussed about the provisions in absence of partnership deed, provisions relevant for accounting and other important provisions of the Partnership Act 1932. Now in this video we are going to discuss the three main key points. These are special aspects of partnership accounts, methods of maintaining partners capital accounts. Mainly we have the two types of the capital accounts, fixed capital account and fluctuating capital account. And the third part we are going to discuss is partners capital and current accounts. Now we come to the important part of the partnership accounts. What are the special aspects of the partnership accounts? First is maintenance of partners capital account. जब हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करते हैं सो इन दिस वी आर प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। जो भी फर्म को प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो किस तरीके से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट। अगर पास्ट में हमने कोई रॉन्ग एडजस्टमेंट कर दिया है या प्रॉफिट गलत बांट दिया है तो उसका अब हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का किस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, मेनली इसमें हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। देयर आर द टू अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and current account, and there are the two main partners capital account, fixed capital account, fluctuating capital account. Next, reconstitution of the partnership firm। जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में भी अगर हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू रखते हैं सो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एंड द लास्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब हम अपनी फर्म को बंद करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ वी कम टू द पार्टनरशिप अकाउंट्स। Not much difference between partnership firm and proprietorship account। जो हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं उसमें और पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों के अकाउंट्स में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ वन कैपिटल अकाउंट देयर विल बी एज मैनी एज देयर आर पार्टनर्स। जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो एक अकेला ओनर होता है, उसी का कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने हमारे पार्टनर होते हैं उतने कैपिटल अकाउंट हमको मेंटेन करके चलने पड़ते हैं। और जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो मेनली हमारे पास दो तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं। फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सेकंड इज
fluctuating capital method. Now we will discuss the capital account methods. So the first is fixed capital method. Under the fixed capital method, the capitals of the partners shall remain fixed unless additional capital is introduced or a part of the capital is withdrawn as per the agreement among the partners. इसका मतलब जब हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो मोस्टली फिक्स्ड होती है। केवल दो कंडीशन में वो चेंज होती है, या तो पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है या पार्टनर कोई परमानेंट विड्रॉ अपनी कैपिटल में से कर रहा है। इसके अलावा और जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि फिक्स कैपिटल में जो पार्टनर की कैपिटल होगी वो मोस्टली क्रेडिट बैलेंस ही होगा। द पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन द अदर हैंड में शो ए डेबिट और ए क्रेडिट बैलेंस, और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। नाउ फिक्स कैपिटल मेथड, देयर वी प्रिपेयर द टू अकाउंट्स। यहाँ पर हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, सेकेंड करंट अकाउंट, एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट होगा और एक करंट अकाउंट होगा। ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे या तो पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या कोई परमानेंट विड्रॉल किया है कैपिटल में से। अदर ट्रांजैक्शंस जितनी भी होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, commission, share of profit, loss and all other adjustments, they will be recorded in the current account only. So on the basis of that we can say capital account of the partners will always have the credit balance. Now it is the format of फिक्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, जैसा आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैपिटल इज ए क्रेडिट बैलेंस, सो ऑलवेज द ओपनिंग बैलेंस वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर पार्टनर कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर कोई परमानेंट विड्रॉल कर रहा है अपनी कैपिटल में से तो डेबिट साइड में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। देन क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। केवल ये चार ट्रांजैक्शन ही हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जब हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगा। Now come to the format of partners current account. अभी हमने डिस्कस किया था कि when we are preparing the capital account or we are taking the fixed capital method, then we have to prepare the two accounts. One is partner capital account and next is partner current account. अभी पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि करंट अकाउंट इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी। अगर क्रेडिट बैलेंस था तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर डेबिट बैलेंस था
तो उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड। आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर को कमीशन दिया बाय कमीशन अकाउंट, पार्टनर को सैलरी दी बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट। अगर कोई प्रॉफिट हुआ था तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो वहाँ अगर पार्टनर को आपने कोई प्रॉफिट दिया उसको यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप डेबिट साइड में आइए। पार्टनर ने कोई पैसा विड्रॉ किया तो टू ड्राइंग्स अकाउंट। आपने पार्टनर की ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज किया फर्म ने, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अगर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हुआ तो वो लॉस हम पार्टनर से रिकवर करते हैं, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एट लास्ट वी विल गो फॉर द बैलेंसिंग। इसकी बैलेंसिंग करेंगे। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, then on debit side we have to write to balance carry down. If debit side is more than credit side, then we will write on credit side by balance carry down. इसमें आप देखिए जितने पार्टनर हैं उतने ही पार्टनर्स का कॉलम हमको यहाँ मेंटेन करना है। हमने यहाँ 3 पार्टनर लिए हैं एक्स वाई जेड। Now we come to the next method, that is fluctuating capital method. इस कैपिटल मेथड में हमें केवल एक ही अकाउंट बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगी, चाहे वो शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, सैलरी हो, कमीशन हो, जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो सारी की सारी इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ड्यू टू दिस ओनली देयर विल बी ऑलवेज ए फ्लक्चुएशन इन आवर कैपिटल। इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हमारी कैपिटल फिक्स नहीं रहती। नाउ जो चीज़ें अभी हमने पीछे डिस्कस की उन्हीं को एक बार देख लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, केवल इसमें हमको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। ईच पार्टनर के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनेगा। ऑल ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन उसी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उसी की वजह से उसी का रिजल्ट है कि हमारी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। Now come to the format of fluctuating capital account. अब जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसमें मोस्टली हमारी जो कैपिटल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग की तो इसमें हमारा बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो जब हम इसको मेंटेन करते हैं, अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो बाय कैश अकाउंट। आपने किसी पार्टनर को इंटरेस्ट दिया है कैपिटल पे तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमीशन दिया है बाय कमीशन अकाउंट। सैलरी दी है तो बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आ जाइए डेबिट साइड। अगर हमारा कैपिटल बैलेंस डेबिट था तो यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट, अब अगर किसी पार्टनर ने कोई परमानेंट विड्रॉ किया है कैपिटल में से तो वो आ जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने कोई सैलरी कमीशन इनमें से या प्रॉफिट में से विड्रॉ किया है तो टू ड्राइंग्स अकाउंट।
आपने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हुआ था तो वो पार्टनर से रिकवर होगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड एट लास्ट, इफ the credit balance is more than the debit balance, then on debit side we have to write to balance carry down. But if the debit side is more than the credit side, on credit side we have to write by balance carry down. Now come to the difference between fixed and fluctuating method. First is ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कैपिटल। जैसा भी हमने पीछे पढ़ा कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल में चेंज होने के चांसेस नॉर्मली बहुत कम होते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमेशा ये फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड। जैसा पीछे डिस्कस किया, फिक्स कैपिटल में हम 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। और जब हम फ्लक्चुएटिंग की बात करते हैं तो उसमें केवल एक ही अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट। नाउ द थर्ड बेसिस इज ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शंस। फिक्स कैपिटल अकाउंट में जब हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट में हम केवल 2 ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या कोई परमानेंट कैपिटल में से विड्रॉल किया है। बाकी जितने भी अदर एडजस्टमेंट्स या ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी की सारी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उसमें जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट्स होंगी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी सीधा हम कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एंड द फोर्थ basis is, can capital have negative balance? In fixed capital method we can say there have no chance of negative balance, or we can say never. In fluctuating capital method there may be the chance of negative balance, उसमें negative balance हो भी सकता है और नहीं भी। Thanks for your kind consideration and support. Now at last we will go back for the key points which we had discussed in that presentation. Those points are special aspects of partnership accounts, methods of maintaining partners' capital accounts, mainly fixed capital account and fluctuating capital account, and at last we have discussed about the partners capital and current account. In next presentation we will discuss about the profit and loss appropriation account and journal entries regarding with the profit and loss appropriation account. Thanks for your cooperation. I always welcome your suggestions and feedback to make our presentation more worthy for the learners and make it more fruitful for your learning purpose. So keep going, giving your suggestions and feedbacks. Thank you very much.